नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहले प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दिया हुआ है एक वस्तु को बेचने पर यानी 900 में बेचने पर यदि वस्तु को 900 रुपया उसका एसपी है और 500 रुपया एसपी है, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और यदि उसे 500 में बेचा जाए, 500 रुपये में बेचा जाए, 500 रुपया उसका एसपी हो, तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत का उसे लाभ हो रहा था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी। तो सीपी कैसे निकालेंगे, पहला वस्तु जो 900 रुपये था, 900 रुपये में बिक रहा था, 900 लिखेंगे। दूसरा वस्तु जो 500 में बिक रहा है उसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 5 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये हो जाएगा। फिर हम 1400 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल कर आएगा 700 रुपये। तो सीपी उस वस्तु का कितना आया, 700 रुपये। तो वस्तु का सीपी 700 रुपये है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्या यहाँ पे। तो सीपी कितना है, तो रखेंगे सीपी बराबर एसपी गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी कितना है, तो सीपी 700 है, तो लिखेंगे 700। ठीक है, बराबर एसपी ज्ञात करना है, एसपी लिखेंगे गुना 100 करेंगे, बटा करेंगे 30% का लाभ है, तो लिखेंगे 30% यानी 130। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, इसके बाद फिर 0 से 0 काट देंगे, यहाँ गुणा करेंगे। 13 सते कितना होता है, तो 13 सते हमारा हो जाए 91। कितना हो जाएगा, 13 सते 91। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 910 रुपया उसका क्या निकल कर आएगा, एसपी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 910 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी 900 रुपया हमारा आंसर आया। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या किए हैं, पहला हमारा विक्रय मूल्य था 900 रुपये, तो एसपी हमारा पहला क्या था, 900 रुपये। तो 900 रुपये बेचने पर लाभ हो रहा था उतने ही परसेंट का जितना कि 500 रुपये पर बेचने पर हानि होता है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसका एसपी हमसे पूछा हुआ था। तो हम सबसे पहले सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर देंगे। तो पहला एसपी हमारा था, पहला विक्रय मूल्य 900, दूसरा विक्रय मूल्य 500, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1400। तो यहाँ से निकालेंगे सीपी, 1400 बटा 2 काटेंगे तो 700 हमारा निकल कर आएगा सीपी। तो 700 हमारा हो गया सीपी। फिर यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य 700 निकला है, तो 700 रखेंगे। यहाँ पर एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 में जोड़ देंगे, 30% का लाभ लेना है तो 30 जोड़ देंगे बटा 130 कर देंगे। काटेंगे 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 13 सते होता है 91, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर, राइट आंसर आ जाएगा 910 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी 900 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, 30% तथा 10% की दो क्रमिक छूट देने पर
निवल छूट किसके बराबर होगी। यानी 30% और 10% का दो क्रमिक छूटें दी गई हैं और हमें एक समतुल्य बट्टा के तुल्य एक बट्टा पूछा गया है। यानी ये हमारा डिस्काउंट से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जिसमें पहला बट्टा कितना दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 30% का, पहला डिस्काउंट है 30% का और दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट हमारा है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, पहला 30%, दूसरा 10%। उसके बाद हमसे पूछा था दोनों का समतुल्य बट्टा के तुल्य एक बट्टा पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक रामबाण फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें ये तो लगाना पड़ता है जब दो बार लाभ रहता है, यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हमारा पहला बट्टा है 30% तो लिखेंगे 30%, दूसरा है 10% तो लिखेंगे 10% माइनस पहला है 30% तो लिखेंगे 30%, दूसरा हमारा कितना है, तो दूसरा हमारा है 10%, गुना कर देंगे 10 का और बटा कर देंगे 100। ठीक है, यहाँ से उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये 0 से डबल 0 से डबल 0 काट देंगे, माइनस यहाँ 3 घटा देंगे तो 40 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 37% का हमारा समतुल्य बट्टा यहाँ से आ जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 37%, ऑप्शन नंबर बी 37%। ठीक है, पहला डिस्काउंट था 30%, दूसरा डिस्काउंट 10%। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 का। तो पहला छूट था 30% लिखेंगे 30%, दूसरा छूट था 10% लिखेंगे 10%, पहला छूट 30 गुना 10 कर देंगे बटा 100 कर देंगे। ठीक है, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, डबल जीरो काट देंगे, 3 एक कम 3, 40 से 3 घटाएंगे तो 37% हमारा बट्टा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37% आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है। तो एक आयताकार भवन है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, तो लिखेंगे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है लंबाई का, चौड़ाई जो है लंबाई का कितना है 4/5 है, 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चौड़ाई निकल के आया 4, तो हमारा चौड़ाई निकल के आया, यानी वृत्त हमारा निकल कर आया कितना 4 और यल निकल के आया कितना 5। ठीक है, यहाँ से वृत्त हमारा 4 आया और यल कितना आया 5। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है 500 मीटर, एरिया कितना है, एरिया उसका दिया है 500 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 500, फर्श का क्षेत्रफल है 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से उसका क्षेत्रफल है 500 मीटर और फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आयताकार फर्श का आयताकार फॉर्मूला का, तो आयत का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे L इंटू बी, यानी यहाँ रखेंगे L कितना हमारा 5 है और B कितना हमारा है, B हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो L हमारा 5। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L को रखेंगे हम 5 और B को रखेंगे 4 और मान लेंगे इसको x, यानी ये हमारा हो जाएगा 5x इंटू 4x बराबर हो जाएगा 500 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा 500 के। तो यहाँ गुणा करेंगे या तो काट देंगे सीधे, 5 से काटेंगे तो ये 100 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x² बराबर 25, तो x बराबर हमारा हो जाएगा
5। तो यहाँ पूछा था L और B में यानी लंबाई और चौड़ाई में मीटर का अंतर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा B कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे B, तो B हमारा कितना है 4x और L कितना है 5x। तो B रखेंगे 4 और x का मान 5 आया है तो 5 रख के गुना करेंगे, 4 पच्चे हो जाएगा 20। निकालेंगे L, तो L हमारा कितना है 5x है, तो रखेंगे 5 और x का मान 5 है तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा व्रत 20 है, हमारा व्रत 20 है और L कितना है, L हमारा 25 है। दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर हो जाएगा 5 मीटर का। अंतर कितना हो जाएगा 5 मीटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, देखिए सवाल क्या था, चौड़ाई जो था लंबाई का 4/5 था, चौड़ाई जो है लंबाई का 4/5 था, तो यहाँ से b निकल कर आएगा 4x और l निकल के आएगा 5x। एरिया दिया हुआ था 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है फॉर्मूला क्या होता है आयत का, L इंटू बी। तो L इंटू बी निकालेंगे हम, L के जगह पे रखेंगे 5x और B की जगह रखेंगे 4x। ठीक है, तो 5x 4x हम रख दिए, बराबर 500 के रखेंगे तो 500 रख दिए। 5 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, x में x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हमारा आएगा 5। यहाँ से व्रत निकालेंगे तो व्रत हमारा 4x है तो रखेंगे 4 गुना x का मान 5 है तो 5 रखेंगे 20 हो जाएगा। L निकालेंगे लंबाई, तो 5x है तो 5 रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे तो 25 आएगा। तो हमारा व्रत जो है यानी चौड़ाई 20 और लंबाई 25, तो दोनों का अंतर पूछा था तो 5 मीटर हमारा निकल के आया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक अन्य कार उसी दूरी समान दूरी को कितने घंटों में तय करेगी। ठीक है, तो एक कार है, एक कार ए मान लीजिए, एक कार क्या है, ए है, वो उसका स्पीड क्या है, उसकी चाल की बात की जाए तो चाल उसका दिया हुआ है, चाल उसका कितना है, तो चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगा रही है, समय की बात की जाए तो समय लगा रही है कितना, 2.5 घंटा, यानी 2 सही 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 2 दूना 4 1 5/2 समय वो लगा रही है, 2 समय ये लगा रही है, इतना समय। ठीक है, अब यहाँ से हम दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी वो तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है कितना, तो दूरी बराबर होता है, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या निकालना हमको है, दूरी, क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे दूरी, तो निकालेंगे दूरी बराबर, दूरी निकालेंगे हम, चाल कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5/2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दूरी, काटेंगे तो ये 50 आएगा, तो 5 25 यानी हो जाएगा 250 किलोमीटर की हमारी निकल के आएगी दूरी। ठीक है, तो दूरी हमारी आ गई 250 किलोमीटर। उसके बाद कहा था दूसरी कार, यदि दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कार बी जो है, कार बी का स्पीड क्या है, इसका चाल क्या है, तो चाल इसका है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार बी का चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें पूछा हुआ था हमें दूरी कितना इसका हो जाएगा, तो दूरी जो पहले का था वही दूरी हमारा हो जाएगा 250, और हमसे पूछा था समय, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा
चाल क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से निकालेंगे समय बराबर दूरी था हमारा 250, लिखेंगे 250, चाल था 50 का तो 50 लिखेंगे। काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा। ठीक है, देखिए पहले एक कार था, कार ए, जिसकी चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था 2.5 घंटा यानी 5/2। दूरी यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना था 100 का तो 100 लिखेंगे, और समय की बात की जाए, समय कितना है 5/2 तो लिखेंगे 5/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, 50 25 250 किलोमीटर की हमारी दूरी निकल के आएगी। कार बी की बात की जाए, चाल था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही समान थी तो 250 किलोमीटर लिख देंगे। समय ज्ञात करना था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर लिखेंगे, दूरी था 250 किलोमीटर का, चाल था 50, तो काटेंगे तो 5 घंटा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया। यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ से लिखेंगे पी और क्यू का निवेश यानी उनकी पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात उनका क्या है, पूंजी का अनुपात पी और क्यू के पूंजी का अनुपात क्या है, तो पूंजी का अनुपात 4:7 है। ठीक है, उसके बाद दिया है उनके लाभों में अनुपात, तो लाभ में अनुपात कितना है, 3:5। उनके लाभों में अनुपात है 3:5, उनके लाभों में अनुपात है। और बात की जाए पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया था, पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया था, तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो उसको लिख देंगे यक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो पी बटा क्यू से क्या करेंगे, पी बटा क्यू से, तो यहाँ करेंगे पी कितना पूंजी निवेश किया तो 4 लिखेंगे, और क्यू कितना पूंजी निवेश किया तो 7, तो लिखेंगे 7। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया तो गुना 21 करेंगे, और क्यू ने x महीने के लिए किया तो उसका कर देंगे x, बराबर उनके लाभों में अनुपात था 3:5, तो लिख देंगे 3:5। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम काटेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, 5 चौका होता है 20, तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, देखिए पहले पी और क्यू के पूंजी का अनुपात 4:7 था, लाभ में 3:5 का अनुपात था। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया तो क्यू कितने समय के लिए निवेश करता है, तो पी बटा क्यू से निकालेंगे, तो पी का पूंजी था 4 और क्यू का पूंजी था 7, और पी ने निवेश किया था 21 महीने के लिए, क्यू ने यक्ष मान लेंगे क्यू का, बराबर कर देंगे लाभों में अनुपात 3/5। 3 से काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, 5 चौका 20, तो यक्स बराबर 20 महीने हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए 20 महीना। ठीक है, अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, दो नल P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल यस उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। ठीक है, तो 3 नल हैं, पहला नल है P और ये भर रहा है 16 घंटों में, दूसरा नल है R, ये भर रहा है
24 घंटों में। और तीसरा नल है यस, ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं तो ये खाली कर रहा है 48 घंटों में। ठीक है, तीसरा नल है यस, वो खाली कर रहा है 48 घंटों में। तो यहाँ से हम तीनों का लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 16 तिया 48, 24 दूना 48, तो यहाँ से आएगा एलसीएम 48। ठीक है, तो P की क्षमता निकलेगी 16 तिया 48, P की क्षमता 3 निकल के आएगी, R का क्षमता 24 दूना 48 2 निकल के आएगा, और यस का क्षमता निकालेंगे तो 48 से कम 48, तो यस का निकल के आएगा 48। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों देखिए भरने वाले हैं, ये दोनों भरने वाले हैं, ये है खाली करने वाला। यानी यदि एक दिन में ये 3 यूनिट भर रहा है, ये 2 यूनिट भर रहा है, तो एक दिन में ये 1 यूनिट खाली करेगा। तो यहाँ से करेंगे टोटल भरना कितना है, 48 यूनिट हमको भरना है। और एक दिन में ये नल 1 यूनिट 3 यूनिट भर रहा है, तो R जो है 2 यूनिट भर रहा है, और यस हमारा 1 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो 3 2 5 में 1 घटाएंगे तो आएगा 4। यानी एक दिन में कितना यूनिट पानी भरा जा रहा है, 4 यूनिट। 48 यूनिट पानी भरना है, तो 48/4 करेंगे तो यहाँ से 12 चौका 48, तो यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिन। ठीक है, P का देखिए क्षमता है 16 दिन में एक टंकी को भर सकता है, तो R 24 दिन में भर सकता है, वहीं यस आपका 48 दिन में खाली कर सकता है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 16 3 48, 24 दूना 48, 48 से कम 48। तो P एक दिन में 3 यूनिट भरेगा, वहीं R आपका 2 यूनिट भरेगा, और यस 1 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, बात करते हैं टोटल भरना कितना है, तो जितना एलसीएम आता है वही हमारा यूनिट भरना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बात करेंगे तो P कितना भर रहा है, 3 यूनिट एक दिन में, और R कितना भर रहा है, 2 यूनिट, और खाली कर रहा है यस 1 यूनिट। तो 3 2 5 से 1 घटाएंगे 4, तो एक दिन में 4 यूनिट भरी जा रही है, तो 48 यूनिट भरनी है, तो कितना दिन लगेगा, 48/4 करेंगे तो 12 दिन। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है 15,000 को P, Q तथा R में विभाजित किया जाता है। P का हिस्सा तथा Q का हिस्सा 2:1 के अनुपात में है, और Q का हिस्सा तथा R का हिस्सा 4:3 के अनुपात में है। Q को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो टोटल धनराशि कितनी है, 15,000, तो लिखेंगे 15,000। ठीक है, टोटल धनराशि है 15,000, तो लिखेंगे 15,000। इसके बाद P/Q कितना है, तो P/Q हमारा है, P/Q कितना है, 2:1। उसके बाद दिया है Q/R कितना है, Q/R कितना है, तो Q/R आपका है 4:3। तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे P/Q/R। ठीक है, तो P और Q कितना है, 2:1, तो लिखेंगे 2:1। उसके बाद यहाँ पर Q/R कितना है, 4:3, तो लिखेंगे 4:3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बगल वाली संख्या 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ करेंगे 4 दूना कितना होता है 8, 4 एकम होगा 4, और 3 एकम होगा 3। तो यहाँ से अनुपात बन गया 8:4:3। पूछा था Q को कितनी राशि मिलेगी, तो Q का हिस्सा कितना है 4, तो ऊपर लिखेंगे 4 गुना जितना धन टोटल है 15,000, तो लिखेंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद समानुपाती योग, तो 8 4 12 3 15, तो 15 से भाग देंगे तो जाएगा एक बार में 1,000 गुना 4 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4,000 रुपये Q को मिलेगा। 4,000 रुपये Q को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, Q को मिलेगा 4,000 रुपये। ठीक है, टोटल धनराशि 15,000 थी,
P अनुपाते Q था 2:1, Q अनुपाते R था 4:3। तो P Q R का रेशियो बनाएंगे तो P Q था 2:1 लिखेंगे 2:1, Q R था 4:3 लिखेंगे 4:3। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 लिख देंगे, बगल वाली संख्या, यहाँ कुछ नहीं था तो 4 लिख देंगे। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 8:4:3। पूछा था Q का, तो Q का 4 है तो 4 गुना टोटल धनराशि बटा समानुपाती योग 8 4 12 3 15। तो यहाँ से 8 4 12 3 15 करेंगे, 15 से 15 काटेंगे, एक बार जाएगा। 1000 गुना 4 तो 4000 Q का हिस्सा निकल कर आएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 6000 की एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 6000 रुपये। बात की जाए समय की तो टाइम कितना है, 2 वर्ष, तो टाइम है 2 वर्ष। बात की जाए दर की यानी रेट की, तो रेट है 10% का दर है। ठीक है, पूछा था हमसे ब्याज ज्ञात कीजिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम। देखिए कितना है 10%, तो 10% यानी 10/100 काटेंगे तो 1/10। 10 से बढ़ के राशि कितना हो जा रही है, 11। तो 10 से बढ़ के राशि कितना हो जा रही है, 11। तो यानी उसका मूलधन था 10 तो मिश्रधन हो जाएगा 11 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में मूलधन था 10 तो मिश्रधन हो जाएगा 11। तो यहाँ से 10 दहामा 100 और 11 11 में 121। तो यहाँ से ब्याज निकल कर आया 21 रुपये। मूलधन था 100 और मूलधन वास्तव में कितना था, तो 6000। तो काटेंगे तो मूलधन बराबर मूलधन लिखेंगे, यानी 6000 बराबर 100 करेंगे तो 1 बराबर आएगा, 1 बराबर 60 निकल कर आएगा। 21 बराबर निकालना है तो करेंगे 60 गुना 21। ठीक है, तो 6 दूना 12, 1260 रुपये कितना आएगा, 1260 रुपये। यहाँ से कितना आएगा, 1260 रुपये हमारा आएगा। यहाँ पर 1260 रुपये हमारा ब्याज निकल कर आएगा, यानी CI हमारा 1260 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रिंसिपल था 6000, टाइम था 2 वर्ष का, दर था 10%, तो 10/100 यानी 1/10। 10 से बढ़ के राशि कितनी हो गई, 11। तो पहले वर्ष में 10 से 11, दूसरे वर्ष में 10 से 11, तो 10 दहामा 100, 11 गए हम 121, यानी 100 हमारा मूलधन है तो 121 हमारा मिश्रधन है, तो ब्याज आएगा 21 रुपये। ठीक है, तो मूलधन बराबर मूलधन करेंगे, 6000 बराबर 100 तो 1 बराबर आएगा 60। 21 बराबर ज्ञात करना है तो 60 गुना 21 करेंगे तो आएगा 1260 रुपये हमारा निकल कर आएगा यहाँ से ब्याज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1260 रुपये। ये तो था रेशियो मेथड से। अगर इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं आप लोग तो फॉर्मूले पर भी रख के लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर P1 + R/100 की घात हो जाएगी n। ठीक है, अमाउंट यहाँ से ज्ञात होगा। प्रिंसिपल था 6000 तो लिखेंगे 6000, रेट था 10% तो लिखेंगे 10/100 और समय था 2 वर्ष तो लिख देंगे 2 वर्ष। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 6000 गुना, ये हो जाएगा 110/100 गुना 110/100। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, तो अमाउंट बराबर आएगा 6000 गुना 11/10 गुना 11/10। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो अमाउंट आएगा 60 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ से अमाउंट हमारा आएगा 60 गुना 100
21, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ से आएगा तो इसका गुना करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 7,000 कितना आ जाएगा 7,260 रुपये। 7,260 रुपये पूछा था CI। CI क्या होता है, अमाउंट से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो CI निकल जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना था 7,200 माइनस 6,000 करेंगे, 7,260 से घटाएंगे 6,000 तो 6,000 घटाने पर हमारा CI क्या आ जाएगा, हमारा CI क्या आ जाएगा यहाँ से 1260 रुपये, ठीक है। यहाँ से 1260 रुपये हमारा CI आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। तो यहाँ से लिखेंगे 100 का 80% का 30%, 100 का 80% का 30% निकालेंगे तो 00 कटेगा और 00 से 00 कटेगा तो 8 त्रिक का हो जाएगा 24 और 100 का 80% कितना हो जाएगा, 100 का 80% होगा 80, तो 80 से 24 कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 56, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56, ठीक है। 100 का 80% का 30% निकालेंगे 24 आएगा, 100 का 80% से कम है तो 100 का 80% 80 आएगा, तो 80 से 24 घटाएंगे तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।